अग्निपथ योजना क्या है, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में युवाओं की भागीदारी को लेकर 14 जून को अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। अग्निपथ योजना के तहत जल, थल और नभ सेना के लिए अग्निवीरों की नियुक्ति की जानी है। योजना के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया 3 माह के अंदर शुरू हो जाएगी। आइए सुनते हैं देश के रक्षा मंत्री ने क्या कहा। सरकार ने उठाए हैं भारतीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुल्ली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। सरकार ने उठाया। मालूम नहीं है क्या? अरे ठीक है, बोलते हैं। ठीक है जी। अग्निपथ योजना को लेकर आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में युवाओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। युवा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। खासकर आपको बता दें कि बिहार में भी युवा काफी आक्रोशित नजर आए। उन्होंने सड़क जाम किया और स्टेशन पर जाकर भी हंगामा किया है। आपको बता दें कि झारखंड में भी युवाओं ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि 4 साल अगर सर्विस करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे। इस सारी विषयों को लेकर हम बात करेंगे हमारे संवाददाता रांची से संवाददाता प्रतीक जी से। प्रतीक, किस तरह से रांची में भी इसका विरोध किया गया? हालांकि देश के कई राज्यों में इस योजना का विरोध चल रहा है युवाओं के द्वारा, लेकिन रांची में किस तरह से आप विरोध करते देखे? खासतौर ये जो अभ्यर्थी हैं वो काफी गुस्से में थे और काफी नाराजगी में देखी गई, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार ने 4 साल के लिए युवाओं को सेना में भर्ती की बात की है, जो बहुत कोई जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग सफल अभ्यर्थी थे जो कि सेना के लिए पहले ही बहाल हो चुके थे और इनकी बहाली को एक बार जो रद्द कर दिया गया है, तो इससे युवा काफी खपा नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि जगह जगह तोड़ फोड़, आगजनी, हंगामेबाजी हो रही है। अगर रांची की बात करें तो रांची में भी आज काफी बड़ी संख्या में जो सफल अभ्यर्थी थे सेना के वो जमा हुए थे और अंत में जाकर स्टेशन पर वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। यही वजह है कि जो आरपीएफ है उन पे लाठीचार्ज भी की है। देश के कई कोनों में अगर देखा जाए तो युवा जो हैं वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं केंद्र सरकार की इस नीति से। जी प्रतीक, केंद्र सरकार की जो योजना बनाई गई है
वो योजना में है कि 4 साल सर्विस करने के बाद एक मोटी रकम भी दी जाएगी और इसके बावजूद भी विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। युवाओं का कहना है कि जो पुरानी जो परीक्षा पद्धति जिसके माध्यम से ली जा रही थी वही सही है। आखिर इतना पुरजोर विरोध हो क्यों रहा है? देखिए अनिल, आपको मैं बतला दूं कि सेना में पहले भी जब बहाली होती थी तो 5 साल तक ये सुनिश्चित किया जाता था कि कोई भी अभ्यर्थी जो है 5 साल तक वो सर्विस दे सकते हैं, उसके बाद वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से केंद्रीय रक्षा मंत्री ने यह घोषणा की है कि 4 साल तक के लिए अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती किया जा सकता है, इसको देखते हुए जो खासतौर पर पुराने जो प्रतीक एक मिनट आपको रोकेंगे। हमसे जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता, हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान सीधे जुड़ चुके हैं। दानिश जी, आपका स्वागत है लाइव 7 में। जी, हम ये देख रहे हैं कि बिहार में भी काफी अग्निपथ योजना का पुरजोर विरोध किया जा रहा है, उसका झारखंड में भी विरोध किया जा रहा है, देश के कई राज्यों में, जम्मू कश्मीर, दिल्ली में भी विरोध किया जा रहा है। आखिर युवा नाराज क्यों चल रहे हैं? जी, कमियां तो है जी, जिसकी वजह से ही युवा सड़क पर है। हमें लगता है कि सरकार को अब इस पर विचार करना चाहिए और विचार करके इस कदम को वापस लेना चाहिए। जब देश में हर नौकरियां पूरी 60 साल तक होती है, डॉक्टरों की नौकरी 65 साल तक होती है, विधायक एमएलए भी बनते हैं तो 5 साल के लिए बनते हैं, एमएलसी 6 साल के लिए बनते हैं, तो फिर 4 साल के लिए ये किस तरीके से। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर 4 साल के लिए कोई नौकरी में जाएगा तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए, जिन अधिकारियों ने ये सजेशन सरकार को दिया है उनको ये भी सोचना चाहिए कि फिर नायब से हवलदार लोग कैसे बनेंगे, सूबेदार कैसे बनेंगे, नायब सूबेदार कैसे बनेंगे, क्योंकि ये सेना में जो प्रमोशन का तरीका है वो तो यही है और कोई प्रोटोकॉल का कोई सिस्टम ही नहीं रह जाएगा सेना में। सारे लोग एक ही पोस्ट पर रहेंगे तो फिर कमांड कौन करेगा? सेना का भी एक दायरा बना हुआ है कि सीपीएल है, हवलदार बनते हैं, बटालियन हवलदार मेजर बनते हैं, कंपनी हवलदार मेजर बनते हैं, तो ये तमाम पद काहे के लिए फिर रहेगा? 4 साल के लिए सब भर्ती हो रहे हैं, 1 साल ट्रेनिंग लेंगे, 3 साल नौकरी करेंगे, फिर रिटायर हो जाएंगे। तो ये विरोध, मुझे लगता है हालांकि विरोध का तरीका सही नहीं है, लेकिन सरकार को अब इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जी, दानिश जी, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से विरोध किया जा रहा है बिहार में खासकर युवा काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सड़क जाम भी किया गया है और कई जगहों पर भी विरोध जारी है, लेकिन युवाओं का सीधे सीधे कहना है कि 4 साल में आखिर हम करेंगे क्या। लेकिन केंद्र सरकार की एक प्लानिंग ये भी है कि 4 साल के बाद अच्छी खासी रकम भी दी जाएगी, जिससे आगे उन्हें किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। जी, ये रकम कोई इनके ऊपर में कृपा करके नहीं दी जाएगी, ये रकम उन्हीं के सैलरी से काटकर उनके साथ पीएफ जोड़कर दे दिया जाएगा। न्याय तो तब होता ना जब उनकी नौकरी को 4 साल के बजाय जब तक वो चाहे तब तक वो कर पाए। एक लिमिटेशन है, जो सेना का लिमिटेशन उसी लिमिटेशन पर होता। जी बिल्कुल। लेकिन आप ये 4 साल के लिए करना क्या चाहते हैं? और हमें लगता है कि अधिकारियों ने सरकार को मिसगाइड किया है। जो भी पदाधिकारी ऐसे घोषणा के लिए दोषी हैं उनके ऊपर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, तो आप जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता हम के दानिश रिजवान, जिन्होंने बताया कि निश्चित तौर पे ये युवाओं के साथ जो है सही नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से जो भी योजना जो तैयार की गई है, जो 4 साल की स्कीम तैयार की गई है कि 4 साल में ही आप जॉब से रिटायर कर जाएंगे, उसके बाद एक अच्छी खासी रकम दी जाएगी, तो इससे काफ़ी युवा परेशान है और आक्रोशित नजर आए। हम बात कर रहे थे हमारे संवाददाता रांची से संवाददाता प्रतीक से, जो जिस तरह से रांची में भी विरोध किया गया। प्रतीक, ये जो विरोध प्रदर्शन किया गया, इसमें किस तरह से पुलिस से साथ में थी, सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी ताकि जो भी युवा विरोध करेंगे उसका जो है नुकसान ना हो किसी को? जी, जो आर्मी भर्ती बोर्ड है ये ओवरब्रिज के पास, वहाँ पे ही ये युवा जो थे सफल अभ्यर्थी भी कहेंगे, क्योंकि इसके पहले जो दौर होती है या मेडिकल जांच में इन सबों की ये सफल हो गए थे, और बाद में जब केंद्र सरकार द्वारा यह नीति लाई गई तो इन लोगों की जो बहाली है उसे कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल कर दिया गया तो जाहिर सी बात है पूरे देश में युवा जो है
आक्रोशित हैं। और खासतौर पर अगर बात करें मिलिट्री की सर्विस की, अगर कोई भी अभ्यर्थी अगर मिलिट्री सर्विस में जाता है तो यह प्रावधान है कि वो कम से कम 5 साल उसमें ड्यूटी कर सकता है और उसके बाद वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है। बावजूद इसके जिस तरह से केंद्र सरकार ने इस नीति को अपनाया है, उसमें जाहिर सी बात है पूर्व के जो सैनिक हैं, जो रिटायर्ड सैनिक हैं, वो भी काफी खपा चल रहे हैं, क्योंकि 4 साल में आखिर क्या ट्रेनिंग हो सकती है, इन सभी बातों पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। और खासतौर पर अगर बात करें जो सफल अभ्यर्थी हैं, उनमें तो गुस्सा है ही। और जिस तरह से युवा कोई अगर मान लीजिए 17 साल से में ज्वाइन करता है, 21 साल में रिटायर कर जाता है, तो फिर आगे वो करेगा क्या? जबकि यह प्रिविलेज दिया जा रहा है कि उसके रिटायरमेंट के बाद भी जो अन्य जॉब है उसमें उनकी प्रायोरिटी दी जाएगी। बावजूद इसके अभी केंद्र सरकार जो है सही तरीके से जो विद्यार्थी हैं या सफल अभ्यर्थी हैं उन्हें समझाने में अक्षम है। तो बेहतर यह होगा कि अच्छे तरीके से उसको समझाया जाए, ताकि उनके दिमाग में यह घुसे कि नहीं, ये केंद्र सरकार की यह नीति अच्छी है, और तब युवाओं के में शांति देखने को मिल सकती है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए प्रतीक आपका शुक्रिया। तो निश्चित तौर पे बिहार में युवाओं का जोरदार प्रदर्शन देखा जा रहा है और बिहार में युवाओं ने सड़क जाम किया, स्टेशन पर आग लगाई और कई तरह से भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और रांची में भी इसका असर देखा गया। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना जो केंद्र सरकार ने लागू की है, निश्चित तौर पे युवा इससे नाराज चल रहे हैं, क्योंकि 4 साल ही उनका कहना है कि अगर 1 साल मैं ट्रेनिंग में ही दे दूं तो बाकी 3 साल कैसे देश सेवा करूं, क्या जानकारियां मिलेगी और क्या जानकारियां हम रख पाएंगे और क्या हम करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि भविष्य को लेकर वो पूरी चिंतित हैं कि किस तरह से आगे की भविष्य हो। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने लागू करने की मांग की है कि पुरजोर ये मांग की है कि पुराने जो सिस्टम से आप बहाली ले रहे थे वही सही है और उसे ही लागू किया जाए। इस 4 साल की अवधि में जो कार्यकाल होगा उससे ये लोग संतुष्ट नहीं हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं इससे हम बहाली का विरोध करते हैं और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, जो देखने को मिल रहा है जगह जगहों पर। केंद्र सरकार की ओर से लाई गई ये योजना युवाओं को रास नहीं आ रहा है। बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है युवाओं के द्वारा। आपको बता दें कि सड़क जाम किया जा रहा है, स्टेशन पे, बस अड्डे पे काफ़ी ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ विधायक इरफान अंसारी जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस योजना के बारे में उनकी सोच है। क्या ये प्रदर्शन का जो तरीका है उसे वो सही समझते हैं या फिर केंद्र सरकार की इस योजना को लाने से पहले केंद्र सरकार को सोचनी चाहिए। विधायक इरफान अंसारी जी, आपका स्वागत है लाइव 7 में। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप किस नज़रिए से देख रहे हैं ये जो योजना लाई गई है अग्निपथ योजना, क्या युवा अपना भविष्य इसमें तलाश रहे हैं या नहीं? जी, युवाओं के साथ गंदा मजाक है ये योजना जी। अग्निपथ अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती को देखेगा लोग, मोदी जी को नहीं देखेगा। मोदी जी ने देश को ठगने का काम किया। 2 करोड़ रोजगार देने की बात आपने कही थी, एक भी रोजगार नहीं मिला। अब इलेक्शन आ गया है, 2 साल में इलेक्शन को होना है और मोदी जी अग्निपथ, बताइए साहब, कोई अग्निपथ नहीं है जी। हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं। झारखंड में भारी आक्रोश है युवाओं में और हर चौक चौराहे पर अब मोदी जी का पुतला फूका जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। युवाओं को ठगे नहीं, मोदी जी देश की जनता को ठग लिए, लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन युवाओं के तकदीर के साथ, युवाओं के मुकद्दर के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ मत खेलिए। ये इरफान अंसारी कांग्रेस पार्टी की मांग है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि कम से कम अब तो जनता को मूर्ख मत बनाइए। अभी आपको युवा याद आ रहा है, इससे पहले कहां थे आप जी? वो भी ला रहे हैं अग्निपथ। बताइए साहब, और कोई नाम नहीं मिला, लिया थे ठगी पथ। ये अच्छी बात नहीं है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी एक युवा विधायक हैं और मेरा ये मानना है कि सरकार जो है, जिस तरह से आपने देखा राहुल गांधी के साथ जुल्म कर रही है, भाजपा की सरकार जो आयोग जो संसाधनों का मिसयूज कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। आज तक इतिहास में कभी भी किसी के पार्टी दफ्तर ऑफिस में
कभी भी ईडी की कार्रवाई नहीं हुई। आज सरेआम आप नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का मतलब भारतवर्ष की एक जनता को आप नीचा दिखाने का काम किया है। हम लोगों में काफी आक्रोश है, और खास करके ये अग्निपथ, मोदी जी बोरिया बिस्तर सिमटत सिमटत सिमटत। चलिए। हाँ जी जी, धन्यवाद। हमसे जुड़े विधायक इरफान अंसारी, जिन्होंने कहा कि ये जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार की ओर से लाई गई है वो बिल्कुल सही नहीं है, युवा आक्रोशित हैं, और जो लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, इससे उनका कहना है कि हम इसका जो अग्निपथ योजना है उसका विरोध करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह बिहार में युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है, और सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि ये जो अग्निपथ योजना है उसे केंद्र सरकार वापस ले, क्योंकि इससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर युवा जो है भविष्य अंधकार में देख रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसे नियम भी बनाए हैं जिसमें 4 साल की आप नौकरी कीजिए और उसके बाद जो है रिटायरमेंट दिया जाएगा, जिसमें आपको अच्छी खासी मोटी रकम दी जाएगी और जिससे आप फिर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन ये बातें जो है अग्निपथ योजना में जो भी हैं, ये बातें युवाओं को आक्रोशित करता है। युवा इस बात से खासे नाराज चल रहे हैं कि ये जो योजना लाई गई है केंद्र सरकार की ओर से वो सही नहीं है, जिसके कारण कहीं कहीं सड़क जाम किया जा रहा है, कहीं कहीं पुतले दहन किए जा रहे हैं, और युवा एकजुटता का प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को आग के हवाले भी कर दिया है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे ये साफ दिखता है कि ये जो कई राज्यों में इसका विरोध देखने को मिल रहा है। युवा काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। अब तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लगातार वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां युवा एकजुट हुए हैं और ये कह रहे हैं कि वो जो पुरानी जो परीक्षा की पद्धति थी वो सही थी, क्योंकि इस अग्निपथ योजना में उन्हें अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। मालूम नहीं है क्या? अरे ठीक है, बोलते हैं। हाँ ठीक है जी। किया युवाओं का जोरदार प्रदर्शन हुआ है। रांची में भी युवाओं का जोरदार प्रदर्शन किया गया है। हमारे साथ आलोक मिश्रा जुड़ चुके हैं। आलोक मिश्रा संवाददाता, लाइव 7 संवाददाता आलोक मिश्रा जुड़ चुके हैं। आलोक, किस तरह से रांची की तस्वीरें आपने देखा कि जहां युवा काफ़ी आक्रोशित नजर आए और स्टेशन के आसपास उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया? जी जिस प्रकार से अग्निपथ योजना के बाद से ही जो अलग अलग प्रदेश में जो ये हमला हो रहे हैं, युवा जो है वो सड़कों पर उतर चुके हैं। और सड़क पर उतरने के बाद रांची की अगर मैं बात करूं तो रांची की स्थिति ऐसी थी कि रेलवे स्टेशन रोड पर और ओवरब्रिज के नीचे और डोरंडा के कुछ क्षेत्र में जो छात्र थे वो सड़कों पर उतर आए थे। हालांकि रांची में इस पर धारा 144 लगी हुई है, उसके बावजूद ये छात्र प्रदर्शन के लिए उतरे थे, जिसमें प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्रशासन हालांकि धीरे धीरे उन पर काबू पा लिया गया है। उन लोगों को भीड़ को तितर बितर कर दिया जा चुका है। और जिस प्रकार से ये नजारा देखने को मिला है, साफ तौर पर युवाओं में काफी रौष है। जिस प्रकार से ये अग्निपथ नाम की योजना की घोषणा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने की, उसके बाद से यह जो मामला है वो काफी तूल पकड़ता जा रहा है। इसमें 4 साल के लिए जो सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती होगी
उसका ही खास तौर पर देखा जा रहा है कि युवा जो है वो विरोध कर रहे हैं कि आखिर 4 साल के बाद आगे क्या, आगे भविष्य में क्या हम कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। इस सवाल को लेकर कहीं ना कहीं छात्रों में काफी रोष है। और मैं तो झारखंड की बात करूं, रेलवे स्टेशन के बाहर में काफी इसका विरोध भी हुआ। हालांकि वो लोग रेलवे स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन लोगों को वहां पर रोक दिया। उसके डोरंडा के कई क्षेत्रों में छात्र रोड पर थे। उसके बाद ओवरब्रिज पुल के नीचे भी जो छात्र थे वो वहां पर जमा होकर हंगामा कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और नारेबाजी भी कर रहे थे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आलोक आपका शुक्रिया। तो रांची में भी इसका जोरदार विरोध देखा गया है। आइए हम आपको कुछ और लोगों की बात सुनाएंगे, जिसमें हम आपको विवेक राम चौधरी, जो चीफ एयरफोर्स ऑफिसर है भारत सरकार के, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। पीपल हु हैव गिवन द एग्जाम्स, अभी से यह निर्णय लिया गया है कि ऑल एंट्री इनटू द एयरफोर्स विल बी थ्रू द अग्नि वॉरियर्स, थ्रू द अग्निपथ स्कीम ओनली। तो जो भी एलिजिबल हैं वो इस स्कीम के थ्रू द स्कीम दे कैन अप्लाई एंड गेट सेलेक्टेड। कोई भी नई चीज़ आती है उसके बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक वो ज़मीन पर नहीं आती है। जनरल रह चुके हैं सर। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक ज़मीन पर नहीं आती मैं इसके बनाने के अंदर शामिल नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। कल योजना अनाउंस हुई है, देखते हैं समय पर क्या होता है, क्या चीज़ नहीं होती। बात कर रहा है 4 साल में कौन सा वो फौज खड़ा करेगा। बोलता है यंग इंडिया। अरे बाबा, जो वहाँ पे जो कर रहा है, पहले से क्या हमारा आर्मी बूढ़ा था, उसके बाद जान नहीं है, आके भिड़ो मैदान में उठा के बिक देगा 4 फीट दूर में। ऐसा नहीं है। 4 साल में ओनली फौजी नहीं आतंकवादी बनेगा। सरकार ये अच्छा से जान ले। 4 साल में 3 साल तो सर फौजी एक स्पेशल फौजी बनता है सर। खालसा ट्रेनिंग होगा, पहले 9 महीना का ट्रेनिंग होता था, 17 साल का जवान बनता था। 4 साल में क्या करेगा? 3 साल एनसीसी करता है, 4 साल तो 7 साल यही होता है। ऐसा बंदा है ना, आर्मी का लाइफ यही करेगा सर। अब कुछ तो समझो सरकार, कुछ तो सुनो। आपने सुना कि किस तरह से युवा नाराज दिखे हैं और प्रदर्शनकारियों ने बिहार में ट्रेन को आग के हवाले भी किया है। कई जगहों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है और दिल्ली में भी प्रदर्शन जारी है। युवाओं के द्वारा अग्निपथ योजना को लेकर काफ़ी आक्रोशित नजर आए, क्योंकि उन्हें अगर सेना में बहाली होना है तो सिर्फ 4 साल की बातें केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है कि सिर्फ 4 साल ही आपको नौकरी करना है, उसके बाद नहीं करना है, जिससे काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और वो युवाओं का कहना है कि पुरानी पद्धति से ही परीक्षा ली जाए। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित, किस तरह से दिल्ली में विरोध किया जा रहा है, क्योंकि बिहार में तो काफ़ी जोरदार प्रदर्शन हुए हैं और झारखंड में भी प्रदर्शन देखने को मिले। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में किस तरह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं युवाओं के द्वारा? जी देखिए, आपको मैं बता दूं कि राजनाथ सिंह बकायदा आके बताए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अग्निपथ योजना को लॉन्च किया गया था और 4 साल का दिया गया था कि 4 साल, खासकर जब युवा अवस्था में युवा होंगे तो उस समय उनकी जो काम है वो सेना में दिया जाएगा। क्योंकि सेना का प्रोटोकॉल होता है, उसमें गोली बारूद चलाने का ट्रेनिंग दिया जाता है, तो 1 साल जो है वो इसी में कट जाएगा। उसके बाद बच गया 3 साल। तो 3 साल आपको सेवा देना है और 3 साल सेवा देने के बाद आपको फिर से घर आ जाना है। कुछ परसेंटेज युवाओं को रखा जाएगा और उसके बाद करीब 70% आसपास उनको निकाल दिया जाएगा सेना से। तो सवाल युवाओं का ये है कि जो सेना से फिर वापस आ जाएंगे उसका फिर कैरियर का क्या होगा? फिर 3 साल के बाद फिर वो कहाँ जाएंगे, किस फील्ड का चयन करेंगे? क्योंकि उनका तो 1 साल का ट्रेनिंग सेना वाला होगा, तो फिर किस फील्ड में जाए, या तो क्रिमिनल बने या फिर उसका कहाँ पे यूटिलाइज करे। इसको लेकर लगातार जो सेना की बहाली के लिए तैयारी उसे लगातार कई सालों से लगातार वो कर रहे हैं, उनका लगातार हर जगहों पे, सिर्फ बिहार झारखंड ही नहीं अन्य राज्यों में इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। हालांकि बिहार में ये हिंसक हुआ, जिस प्रकार से ट्रेन में आग लगाया गया, जगह जगहों पर बंद किया गया, तो ये बिहार में जरूर हिंसक दिखा। चूंकि ये पूरे देश में इसका विरोध है, क्योंकि जो 3 साल का कार्यकाल कहा गया है कि 3 साल, 1 साल तो सिर्फ ट्रेनिंग में चला जाएगा, उसके बाद 3 साल का कार्यकाल, तो इस पे सीधे तौर पर युवाओं का कहना है कि ये
नहीं चलेगा। इस तरीके की सेना में बहाली नहीं होनी चाहिए। लगातार विपक्ष भी इस पर हमलावर है कि ये ठीक नियम नहीं बनाया गया है। सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि इसको सरकार वापस ले, ये सेना में जाना उचित नहीं है। जी अमित, आपको जानकारी होगी और मैं बता दूं कि केंद्र सरकार की जो योजना है अग्निपथ योजना, उसमें 4 साल की सर्विस करनी है युवाओं को और एक साल की ट्रेनिंग। जब 4 साल कंप्लीट होगा उसके बाद एक अच्छी मोटी खासी रकम दी जाएगी। और एक बात यह भी है कि 25% युवाओं को परमानेंट बहाली की जाएगी, 75% युवाओं को रिटायरमेंट दी जाएगी। इससे हालांकि कई बातों को केंद्र सरकार ने ये सोच कर रखा है कि किसी भी प्रकार से युवाओं को 4 साल नौकरी करने के बाद दिक्कत ना हो, इसलिए एक मोटी खासी रकम दी जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से कि रिटायरमेंट के बाद जो प्राइवेट जॉब होंगे उस पर भी उस युवा को जो रिटायर किए हैं उसे लगाने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। इस पर भी युवा खुश नहीं दिख रहे हैं, जिसका नाराजगी साफ नजर आ रहा है। जी बोलिए। देखिए, इसको लेकर अभी क्लियरेंस नहीं दिया गया है, चूंकि जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो है उसमें 30,000 की रकम की बात, सैलरी की बात कही गई है फिलहाल। और जो पूरा प्रोस्पेक्टस है, जो रिटायरमेंट की बात है, रिटायरमेंट के बाद मोटी रकम, उसके बाद क्या रोजगार होगा, इसका रूपरेखा पूरे सटीक तरीके से नहीं बनाया गया, न बताया गया है। तो युवाओं का कहना है कि सेना में हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, कई सालों से इसमें लगे हुए हैं, वो 3 साल में के लिए जाने के लिए नहीं, कि 3 साल के बाद अगर 4 साल के बाद हम फिर रिटायर कर रहे हैं सेना से, तो हम मोटी रकम ही हमें मिल जाए, उसके बाद हम क्या ऑप्शन, क्या चूज करेंगे। फिर अगर मान लीजिए किसी युवा का अगर 24 साल में सेना में बहाली होता है, वो 28 साल में रिटायर हो जाएगा। 28 साल में वो युवा होगा, क्या करेगा, क्योंकि उसका जो ट्रेनिंग है वो तो सेना वाला दिया गया है, जिसे गोली बंदूक चलाना, तमाम तरीके की जो सेना का प्रोटोकॉल होता है वो सब तमाम थे। तो उसका मतलब निगेटिव भी चीजें हो सकती है संभवतः, क्योंकि जिस प्रकार से उसमें ट्रेनिंग होगा, उसके बाद 4 साल के बाद उनको फिर से रिटायर कर दिया जाएगा। और जैसा कि बताया गया है कि भारी मोटा रकम भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पे युवा भी खासा नाराज दिख रहे हैं, और विपक्ष के जो लोग हैं वो भी सवालिया निशान लगातार इस पर खड़ा कर रहे हैं कि ये खासकर सेना के लिए ये चीजें ठीक नहीं है। जी अभी तो हम तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि बिहार में युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है, उग्र प्रदर्शन किया है। स्टेशन में ट्रेन पर भी जो है ट्रेन को भी आग के हवाले कर दिया। अब दिल्ली की बात करें तो युवा किस तरह से वहां प्रदर्शन कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए हर जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर आगजनी की हालात हो गई, कहीं पर कई जो रोडेज की बसें हैं या फिर ऑटो रिक्शा है, तमाम तरीकों को तोड़फोड़ की गई। लेकिन दिल्ली में खासकर प्रदर्शन हुआ है, लेकिन इस तरीके का देखने को नहीं मिला कि तोड़फोड़ करना या फिर आगजनी करना, इस तरीके से नहीं हुआ। लेकिन विरोध दिल्ली में भी, दिल्ली समेत और अन्य राज्यों में भी, भारत के तमाम लगभग राज्यों में इस अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है, और खासा विरोध हो रहा है। हिंसक सिर्फ बिहार में फिलहाल अभी देखने को मिला है कि जिस प्रकार से ट्रेन की बॉगी में आग लगा देना, फिर यार यूपी की बात करें, ये तमाम इन जगहों पर देखने को मिला। फिलहाल दिल्ली में शांतिपूर्ण फिलहाल रखा गया है, और वैसे ही पहले से ही दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पे रखा गया है। जी अमित, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि केंद्र सरकार जिस तरह से अग्निपथ योजना लाई है और वो किस तरह से युवाओं के भविष्य को संवारना चाह रही है, या कुछ अलग ही देखना चाह रही है कि किस तरह से आने वाले समय में युवाओं को परेशानी ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि केंद्र सरकार की बातों को, केंद्र सरकार की योजनाओं को युवा जो है पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर समझाने में या किसी भी प्रकार से ऐसी कोई परेशानियां हो रही है जो कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा हो, कि केंद्र सरकार कहना कुछ चाह रही है, युवाओं के भविष्य के बारे में सोच रही है, लेकिन युवा कुछ और ही विपक्ष के बहकावे में या फिर कुछ और ही चल रहा है, जिसके कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये भी एक है कि जो सरकार ने अपना, एक तो पहले शुरुआत से लेकर और लास्ट तक, चूंकि जब से ज्वाइन करेंगे युवा और उसके बाद जब रिटायरमेंट होंगे उसके बाद क्या होगा, इसका रूपरेखा पूरा क्लियर नहीं हो पाया। अभी फिलहाल 4 साल तक ही सीमित है, उसके बाद का आगे का रूपरेखा क्लियर नहीं हो पाया है। जो चीजें
क्लियर हो पाई है, उसका कम्युनिकेशन गैप अभी भी दिख रहा है। वो सीधे इंफॉर्मेशन युवाओं तक सटीक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाया है। युवा यही जानना चाह रहे हैं और युवा को इसी को लेकर विरोध है कि सरकार जो अग्निपथ योजना को लॉन्च की, वो 4 साल हम अगर सेना में अपना सेवा देंगे, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल है कि उसके बाद हमारा क्या होगा, हमारा उसके बाद का भविष्य क्या होगा। तो इसको लेकर सरकार भी सोची होगी या फिर सरकार भी सोच रही होगी, राय विमर्श इसको लेकर भी किया जा रहा होगा। क्योंकि अगर कोई योजना लॉन्च किया जाता है तो उसका शुरुआत से लेकर लास्ट तक का बंदोबस्त, रोड मैप तैयार किया जाता है कि जिस चीज की चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं कि उन्हें गोली बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद 4 साल के बाद फिर उसका वो यूज कहाँ करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो इसके एक्सपर्ट वहां पर बैठे होंगे वो भी इस पहलू पर नजर डाले होंगे और वो भी इस पर बारीकी से चर्चा किए होंगे कि इसका जो निगेटिव चीज नहीं हो जाएगा, क्योंकि 4 साल के बाद जो रिटायर करे तो इसका गलत चीज ना हो, तो इस पर वो भी फोकस किए होंगे। क्योंकि जो उनका रोड मैप अभी जो बना है फिलहाल 4 सालों तक, वो अभी पूरे तरीके से जानकारी युवाओं के पास नहीं पहुंच पाया है। दूसरा कि 4 साल के बाद क्या होगा, इस पे फिलहाल सरकार को भी अभी सोचना है और सोचने के बाद विस्तृत रूप से युवाओं को समझाना पड़ेगा, खासकर बताना पड़ेगा कि आपके लिए ये तमाम योजनाएं हैं कि आप ऐसे ज्वाइन करेंगे, 4 साल आपका इस तरीके के कार्यकाल होगा और उसके बाद जब आप रिटायर करेंगे, 75% युवा जब रिटायर करेंगे तो उनके लिए ये व्यवस्थाएं की गई है कि इस फील्ड में वो अपनी सेवा को दे सकते हैं। अमित, उस दौरान दिल्ली में जिस तरह से विरोध किया गया युवाओं के द्वारा, सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी? हाँ बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट में पहले से रखा गया है। चूंकि राहुल गांधी वाला भी मसला चल रहा है, उसको लेकर भी जगह जगह आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रहा है, तो उसको लेकर पहले से ही दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पे रखा गया। और अग्निपथ योजना के बाद जिस तरीके से विरोध शुरू हो गया, खासकर सोशल मीडिया पे पहले दिन ही भारी विरोध देखने को मिला, उसके बाद रोड पर युवा उतरना शुरू हो गए, तो उसके बाद पूरी तरीके से दिल्ली को हाई अलर्ट पे रखा गया है कि किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, इस पर पूरी तरीके से नजर बना के रखी जाए और किसी तरीके से अप्रिय घटना होने से रोका जाए। तो दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे है और यहाँ पर जो भी प्रदर्शन हुआ है वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हुआ है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए अमित आपका शुक्रिया। हमारे साथ दिल्ली से सीधे अमित जुड़े और जिन्होंने बताया कि दिल्ली में हालांकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया है युवाओं के द्वारा, लेकिन इसका आक्रोश जो है साफ नजर आया। बिहार में जिस तरह से युवाओं का जोरदार प्रदर्शन हुआ है और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, और झारखंड में भी इसका विरोध प्रदर्शन हुआ है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ भी जम्मू कश्मीर में भी युवा विरोध कर रहे हैं कि आपकी केंद्र सरकार की ये योजना युवा सिरे से नकारते नजर आ रहे हैं कि ये जो अग्निपथ योजना है उसका विरोध करेंगे और उस विरोध को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। और अग्निपथ योजना को सिरे से नकारा जा रहा है कि इस योजना को जब आप वापस ले, अन्यथा सेना में बहाली ही नहीं हो पाएगी। सेना अगर बहाल करती है तो बहाल नहीं होंगे, वो सेना में जाएंगे ही नहीं। कुछ युवाओं ने कहा है कि सेना में हम जाएंगे ही नहीं जब तक अग्निपथ योजना का वापस न लिया जाए, तब तक जोरदार प्रदर्शन जारी रहेगा, युवाओं का कहना है। हम बता रहे हैं कि जिस तरह से तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया। और ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ ऐसा नहीं लग रहा है कि आज या कल में समाप्त हो जाएगा। युवाओं का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार ये अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेती है, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कहीं कहीं जोरदार प्रदर्शन भी किए गए हैं और देश के बता दें कि कई राज्यों में युवा आक्रोशित नजर आ रहे हैं, युवा सड़क पर उतर चुके हैं। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इस योजना को वापस लेती है या फिर इस योजना को लागू करती है और युवाओं को समझाने की कोशिश करती है कि आप 4 साल सर्विस करके देख ले, उसके बाद की स्थिति क्या होगी। हालांकि युवा पूरी तरह से अभी कंफ्यूजन में है कि 4 साल के बाद क्या होगा नहीं होगा, लेकिन केंद्र सरकार को भी इस योजना को, अग्निपथ योजना को बनाने से पहले कई बातें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ युवाओं का और छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है।